जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप भी माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपकी समस्त कष्टों को दूर करें और आपकी झोली खुशियों से भर दे। माता रानी के नाम पर एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। दोस्तों, वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे अधिक है। नवरात्रि के दौरान महाअष्टमी यानी दुर्गा अष्टमी का दिन खास रहता है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। ये बहुत ही शुभ दिन होता है जिसे अधिकतर घरों में मनाया जाता है। अधिकतर लोग पूरे नवरात्रि का व्रत भले ही चाहे न रख पाए, पर अष्टमी का व्रत बच्चे बूढ़े महिला पुरुष सभी रखते हैं। दोस्तों, पूरे देश में माँ आदिशक्ति की उपासना का पर्व चल रहा है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग धूमधाम से नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। नवरात्र के 8वें दिन माता जगत जननी जगदम्बे के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा आराधना करने का विधान है, जिसे दुर्गा अष्टमी अथवा महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्र की अष्टमी तिथि पर अगर सच्चे मन से माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाए तो सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। मान्यता है कि इस दिन जप अनुष्ठान अथवा पूजा पाठ करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी को ममता की मूरत भी कहा जाता है। माता रानी के इस स्वरूप की पूजा आराधना करने से सभी बिगड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, जीवन में धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इस दिन कुछ खास उपाय करने से माता रानी की कृपा बनी रहती है। नवरात्र की अष्टमी तिथि बहुत खास होती है। इस दिन माँ के 8वें स्वरूप की पूजा आराधना करने का विधान है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम महाअष्टमी तिथि पर किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह करती हूँ कि माँ के नाम पर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप हर दिन पूजा करते होंगे। नवरात्रि में भी पान, फूल, लौंग आदि तो आप चढ़ाते ही होंगे। लेकिन यदि आप महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा को लौंग और लाल फूल अर्पित करते हैं तो माता रानी अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं, क्योंकि नवरात्र के 9 दिन माता भूलोक पर अपने भक्तों के लिए निवास करती हैं। अष्टमी को किए गए उपाय सीधे एवं अति शीघ्र माँ तक पहुँचते हैं और उसका फल भी शीघ्र मिलता है। वैसे तो ये उपाय बहुत छोटा है, कोई खास सामग्री की जरूरत नहीं है, पर इसका असर बहुत ज्यादा है। माता रानी आपके सभी कष्ट दूर करेंगी एवं सभी मनोकामना पूर्ण करेंगी। दोस्तों, दूसरे उपाय में आपको नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी को लाल रंग की चुनरी में एक सिक्का और बताशा रखकर उन्हें अर्पित करना है। ऐसा करने से माँ की कृपा सीधे आप तक पहुंचेगी और आपके सभी के बिगड़े काम बनने लगेंगे। दोस्तों, नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने का भी विधान है। इस दिन 9 कन्याओं को उनके मन पसंद का भोजन कराना चाहिए। भोजन सात्विक होना चाहिए, अर्थात भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग न किया गया हो। भोजन करने के बाद सभी कन्याओं को लाल चुनरी भेंट करें और दक्षिणा स्वरूप धन दें। आप यदि एक देंगे तो माँ आपको 10 देंगी, इसलिए दिल खोलकर कन्याओं का पूजन करें। कन्याएं प्रसन्न होंगी, मुस्कुराएंगी तो समझिए माँ आपकी सेवा से प्रसन्न है। तो कन्या पूजन जरूर करें। हाँ, कन्याओं के साथ 2 बालकों को जरूर भोजन कराएं। उनके बिना कन्या पूजन पूर्ण नहीं माना जाता। दोस्तों, सभी हिंदू घरों में तुलसी का पौधा जरूर होता है और उसकी आप प्रतिदिन पूजा भी करते होंगे। लेकिन नवरात्र की महाअष्टमी के दिन कुछ थोड़ा सा ज्यादा करना है आपको। इस दिन तुलसी के पौधे के पास 9 घी के दीपक जलाएं, फिर तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से घर में सभी प्रकार के रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। माँ तुलसी लक्ष्मी जी का ही रूप है। नवरात्रि में 3 देवियों की पूजा का विधान है, महालक्ष्मी, महागौरी, महासरस्वती। इन तीनों देवियों के स्वरूप को मिलकर माँ दुर्गा बनी है। इसलिए नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। ये उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और चिरकाल तक आपके घर में वास करेंगी। दोस्तों, इस वर्ष अष्टमी का व्रत 22 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। नवरात्रि में जौ का इस्तेमाल किया जाता है। जिन जातकों को आर्थिक समस्या हो रही है वो जौ का ये उपाय अवश्य करें। मान्यता है कि जौ में माँ लक्ष्मी का वास रहता है। आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए अष्टमी की रात सोने से पहले एक मुट्ठी जौ लेकर लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। इसके साथ ही अष्टमी के दिन जौ का दान किसी ब्राह्मण को अवश्य करें। इससे धन में वृद्धि होगी। इस उपाय से आपकी किस्मत बदल जाएगी और माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। दोस्तों, 22 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग प्रातःकाल सुबह 6:26 से
6:44 तक है और रवि योग शाम 6:44 से लेकर अगले दिन सुबह 6:27 तक है। इस समय यदि आप ये उपाय करते हैं तो अति उत्तम होगा। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से माँ आपके सभी कष्टों को दूर करके आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी करेंगी। दोस्तों, ये उपाय माताएं अपने बच्चों के लिए करें तो अति उत्तम होगा। यदि आप महाअष्टमी के दिन निर्जला व्रत रखते हैं तो आपके बच्चे दीर्घायु होंगे, स्वस्थ रहेंगे, उन्हें कभी बड़ी बीमारी से नहीं गुजरना पड़ेगा और जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। इस दिन सुहागिन महिलाएं माता रानी को सुहाग सामग्री के साथ लाल चुनरी चढ़ाती हैं तो उनके पति की उम्र लंबी होती है, अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महागौरी।